हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को टिश्यू में जो पहला पढ़ाए थे, टिश्यू को प्लांट टिश्यू में स्टार्ट किए थे, मरिस्मेटिक टिश्यू को स्टार्ट किया था। तो मरिस्मेटिक टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं विभज्योतक ऊतक के, तो वो दो तरह के होते हैं। पहला हमने आपको बताया था कि उत्पत्ति और विकास के आधार पर, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर विभज्योतक ऊतक। तो उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर विभज्योतक ऊतक में तीन भाग थे: प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक, द्वितीयक विभज्योतक। तो आज हम द्वितीयक विभज्योतक पे चल रहे हैं, जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये ऊतक आवश्यकता पड़ने के बाद ही उत्पन्न होते हैं, ये अपने से उत्पन्न नहीं होते। जब इनकी नीड होती है तभी उत्पन्न होते हैं। और कहाँ पर? एधा, कैम्बियम और तार कैम्बियम में द्वितीयक विभज्योतक में फिर से विभाजन से द्वितीयक स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। मतलब एधा, जिसे हम कैम्बियम कहते हैं, या तार कैम्बियम में जब द्वितीयक विभज्योतक, इसके पहले आप पढ़े प्राथमिक विभज्योतक, ये द्वितीयक विभज्योतक के फिर से विभाजन, द्वितीयक विभज्योतक जो बनता है तो उसमें फिर से विभाजन होता है, और फिर से विभाजन होने के फलस्वरूप द्वितीयक स्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए बाकी मत देखिए इधर। दूसरा, हम लोग अब उत्पत्ति के आधार पर तो पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों में स्थान के आधार पर। पौधों में स्थान के आधार पर विभज्योतक ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको पौधों में स्थान के आधार पर जो होता है उसे कहते हैं मरिस्मेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट, बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट। ठीक, तो ये तीन प्रकार के बांटे गए हैं। पहला आपका आता है शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। यह जड़, तना तथा पत्ती, यह जड़, तना तथा पत्ती, इनके शीर्षस्थ माने अग्र सिरे पर ये पाए जाते हैं। इन्हें हम वृत्त बिंदु, इन्हीं से ही वृत्त बिंदु का निर्माण होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, शीर्षस्थ विभज्योतक सदैव पौधे के शीर्षस्थ स्थानों पर, मतलब ऊपर वाले भाग पर पाए जाते हैं। वो चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, चाहे पत्ती हो, उन तीनों जगह पाए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अग्र भाग पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हीं से वृत्त बिंदु का निर्माण भी होता है। अब आता है दूसरा, अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी में इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये तने और पर्व संधियों पर मिलते हैं। ठीक, ये तने और पर्व संधि जहां पर पाए जाते हैं वहीं पर ये होते हैं। इनका निर्माण शीर्षस्थ विभज्योतकों के द्वारा ही होता है। मतलब शीर्षस्थ विभज्योतक से ही अंतर्वेशी ऊतक का निर्माण होता है। लंबाई में वृद्धि अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण होता है। साथ में पादप में शाखाएं भी इन्हीं के कारण बनती हैं। शाखाएं समझते हैं ना, ब्रांच। ठीक, अब आता है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व माने होता है बगल में। पार्श्व विभज्योतक ये तने और जड़ों के पार्श्व दिशाओं में स्थित होते हैं। ये तने तथा जड़ों के पार्श्व दिशाओं में स्थित होते हैं। इनमें विभाजन केवल अरीय दिशा में होता है। किसमें होता है? अरीय दिशा में। उदाहरण के लिए जैसे कैम्बियम। अब हमारा विभज्योतक ऊतक खत्म होता है, अब शुरू होता है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू का भी निर्माण विभज्योतक ऊतकों के द्वारा ही होता है। एक मतलब विभज्योतक ऊतक में जब विभाजन होगा तो उसी से क्या बनेंगे? स्थायी ऊतक। क्या बनेंगे? स्थायी ऊतक बनेंगे। ठीक, इन ऊतकों में पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए कभी कभी विभाजन रुक भी जाता है। इन ऊतकों में पूर्ण रूप से माने पूरी तरह से या कभी कभी कुछ समय के लिए जो विभाजन होता है रुक जाता है। और जब विभाजन रुक जाएगा तो स्थायी ऊतक बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक, स्थायी ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। कौन? पहला साधारण ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। साधारण ऊतक को सिंपल टिश्यू कहते हैं, सिंपल टिश्यू, और जटिल ऊतक को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। साधारण ऊतक क्या होते हैं? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से ये बने होते हैं और इन कोशिकाओं की उत्पत्ति
एवं कार्य भी आपस में क्या होता है, समान होता है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और इन कोशिकाओं की उत्पत्ति एवं कार्य समान होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मृदुतक जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, स्थूल कोणुतक जिसको हम कोलेनकाइमा कहते हैं, और तीसरा है दृढ़ोतक जिसको हम सेक्रेनकाइमा कहते हैं। अब हमारा शुरू होता है पहला मृदुतक पैरेन्काइमा। तो बच्चों पैरेन्काइमा को अगले वीडियो में हम लोग देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़ें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, लाइक करें, बात ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।